आदिवासी है। दुनिया आपके शौक की नहीं, काम और नाम की दीवानी है। सांसद महोदय राजकुमार जी रोज साहब, जोरदार ताली। सभी साथियों को जय जोहार। आज ये संजोग ऐसा बैठा है, आज सलुम्बर जिला मुख्यालय पे और सामने ही कलेक्टर कार्यालय है, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलुम्बर। संजोग ऐसा बैठा है कि हमारे दरियावद विधायक भाई थावरचंद जी, उनके साथ मानसिक रूप से विकलांग लोगों के द्वारा हमारे दरियावद विधायक थावरचंद जी के साथ मानसिक रूप से विकलांग लोगों के द्वारा हाथापाई करना, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हाथापाई करने का जो काम किया और प्रशासन मुख दर्शक बना रहा, उस दौरान घटनाक्रम जब हुआ, एक मानसिक विकलांग लोग एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, और उस समय वहां का डिप्टी, वहां का थानेदार, वहां के बीट प्रभारी या पुलिस वाले मुख दर्शक बने रहते हैं और किसी भी मानसिक रूप से विकलांग आदमी को कुछ भी कहने नहीं करते। देखते हैं अपन पुलिस डिपार्टमेंट की वर्दी को मैं भी सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी वो एबिलिटी रखता था और मैंने कई चीजें कर रखी, इस मंच पे नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उस वर्दी के अंदर जो एक डरा हुआ शरीर, किसका डर? सत्ता का डर, सरकार का डर, कहीं ट्रांसफर नहीं था जाए। तो जो घटना हुआ, उस घटना को लेके हमारे दरियावद विधायक और भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ता आज रेगुलर 5वें दिन पर बैठे हुए हैं इनकी मांगों को लेकर। वो जैसे 6ठा दिन हो गया। दूसरी तरफ भाजपा विशेषकर आदिवासी समुदाय के अंदर कुछ साइबर सेल टाइप लोग तैयार करते हैं, जो जनप्रतिनिधि भाजपा देखती है कि उठ तो उठ जाए, बैठ तो बैठ जाए, ऐसे कुछ लोगों को तैयार करती है 10-15 साल उनको मानसिक रूप से डोज देके, और वो पूर्ण रूप से जब मानसिक विकलांग हो जाता है तो भाजपा टिकट देती है एमएलए एमपी का। तो उसी क्रम में उदयपुर लोकसभा सीट से मानसिक रूप से विकलांग, कई जने सोच रहे होंगे एमपी साहब क्या बोल रहे हैं, भाजपा क्या तैयार करती है कि हाँ ये बराबर मानसिक रूप से विकलांग, और मानसिक रूप से विकलांग क्या, वो पहले बता देता हूं फिर समझ में आएगा। जिसका दिमाग सही गलत को नहीं पहचाने, जिसके अंदर सोचने और समझने की शक्ति नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं? मानसिक विकलांग। ये मेरा हाथ है, सही सलामत काम कर रहा है, जोड़ने का भी करता है, छोड़ने का भी करता है, तो विकलांग थोड़ी है हाथ। तो ये हाथ विकलांग नहीं है, और ये हाथ काम करना बंद कर दे तो इसको क्या कहेंगे? हाथ से विकलांग है, ये बोलेंगे कि
अब हमारे लोग कहते हैं हाथ से विकलांग है, कान से विकलांग है, पैर से विकलांग है, लेकिन भाजपा के लोगों ने अच्छा काम यह किया कि मानसिक रूप से विकलांग लोगों को तैयार कर दिया। अब समझ में आया मानसिक विकलांग क्या होता है? ये हाथ है, ये हाथ काम कर रहा है तो हाथ तक की विकलांग नहीं है, मतलब अपने देसी भाषा में हाथ तो पांगो नहीं है। तो जिसका दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है, जिसका दिमाग सही गलत क्या है वो फैसला नहीं कर पाता है, जिसका दिमाग में खुद कौन हो, मैं किस समाज से आता हूं, मेरा डीएनए क्या है, वो सोचना बंद कर देता है, उसको मानसिक विकलांग कहा जाता है। और वही मानसिक विकलांग जो हो जाते हैं उनको बीजेपी टिकट देती है। तो उनकी उसी श्रृंखला के क्रम में हमारे पास दूधेपुर से मन्नालाल जी रावत को टिकट दिया और चुनाव जिताया भाजपा ने। समाज का, आदिवासी समाज के रिजर्व सीट से तो उनके द्वारा एक बयान दिया गया कि आदिवासियों के घर जलाओ, जो अधूरे विकलांग थे उनको। भाजपा के कार्यकर्ता उनको क्या कहा कि बीएपी बाबारों के घर जलाओ, उनको लठ मारो। तो वो बोले साहब वो तो ज्यादा है, हम कम हैं। इससे तो क्लियर हो गया टेका तो है नहीं। लेकिन बात यह है कि आदिवासियों से आदिवासियों को लड़ाने की जो नीति है, जो नीति के तहत मानसिक रूप से विकलांग बनाया गया आदमी है, उसके अंदर ऐसी सोच आई और उस सोच का परिणाम यह रहा कि दरियाबंद विधायक लसाड़िया के अंदर उनके साथ हादसा हुआ। दो बातें हो गई। तीसरी बात, अपना ये बैनर लगा है विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। सुनने में क्या लगता है? विश्व आदिवासी अधिकार दिवस। एक ही समुदाय ऐसा है जिसके लिए पूरा विश्व चिंतित है और विश्व लेवल का एक संगठन बना हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सारे देशों के बुद्धिजीवी, मानवता रखने वाले लोगों ने देखा कि आदिवासी समुदाय के अधिकारों का हनन हो रहा है, आदिवासियों के अधिकारों का सत्यानाश हो रहा है, इनके अधिकारों का इस समुदाय को लाभ नहीं मिल रहा है। तो आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2007 के अंदर 17 सितंबर के लिए विश्व आदिवासी अधिकार दिवस घोषित किया गया। तीन चीजें हो गई, एक मानसिक विकलांग के द्वारा, सेकंड उसके अंधे विकलांग कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे विधायक पे आक्रमण, और तीसरा चीज है हमारे अधिकार दिवस। अब मैं मेरी बात शुरू करूंगा, अभी तक बात शुरू नहीं की थी। हकीकत क्या है, हम इकट्ठा क्यों हुए हैं, क्या मुद्दा है, वो मैं बताना चाह रहा था आपको। अब ये मंच पे हमारे विराजमान महापुरुष हैं, टाटिया मामा से लगा के कालीबाई कलासुआ, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, राणा पूजा, भीमराव अम्बेडकर, ये महापुरुष है। ये महापुरुष नहीं होते तो शायद ये देश आजाद नहीं हुआ होता, और ये देश आजाद नहीं हुआ होता तो संविधान नहीं बना होता, और संविधान नहीं बना होता तो हमको अधिकार नहीं मिलते संविधान के अंदर। कहां? संविधान के अंदर अधिकार अभी तक कहां है? संविधान के अंदर है, धरातल पे नहीं है। विश्व आदिवासी दिवस इसलिए ही घोषित किया गया कि संविधान के अंदर आदिवासियों को अधिकार दिया गया है, लेकिन वो अधिकार का लाभ आम आदिवासी को नहीं मिल रहा है। इसलिए आदिवासी समुदाय अपने अधिकारों के प्रति, अपने हक के प्रति जागरूक हो, ये चिंता की विश्व यूएनओ ने, इसलिए अधिकार दिवस घोषित किया गया। अब अधिकार क्या है? देश में सबसे बड़ा अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को
स्वतंत्र होके अपनी आवाज अभिव्यक्ति करने का सबसे बड़ा अधिकार है। कौन सा अधिकार है सबसे बड़ा?